कभी सोचा है क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? मतलब क्या आज कोई दूसरा देश भारत पर ठीक वैसे ही राज कर सकता है जैसे कभी अंग्रेजों ने किया था? ये सवाल सुनने में तो अजीब लगता है, पर इसका जवाब आज के भारत की पूरी कहानी बयान करता है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, लगभग 200 साल एक बाहर की ताकत ने भारत की किस्मत लिखी। आज के दौर में ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ऐसा दोबारा हो सकता है। पर क्या ये वाकई नामुमकिन है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कल और आज के भारत को आमने सामने रखकर देखना होगा। नमस्ते, मैं हूं शुमी जोशी और हम साथ मिलकर इस दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और एक बिल्कुल साफ नतीजे पर पहुंचेंगे। अच्छा, ये समझने से पहले कि आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमें पहले ये पूछना होगा कि उस वक्त ऐसा हो कैसे पाया था। मतलब आखिर भारत की नींव में वो कौन सी कमजोरियां थीं जिन्होंने बाहरी ताकतों को दरवाजा खोल दिया। देखिए, उस जमाने का भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक देश नहीं बल्कि आपस में ही लड़ते हुए कई छोटे छोटे राज्यों का झुंड था। इसी फूट का ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी से फायदा उठाया। ऊपर से उनके पास बेहतर हथियार और ट्रेनिंग थी, और वो जमाना वो था जब खबरें महीनों में पहुंचती थी। ऐसे में एक साथ मिलकर लड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो बीते जमाने की बात थी। आज का भारत एक मजबूत किले की तरह है। चलिए अब जरा तुलना करके देखते हैं कि तस्वीर कितनी जबरदस्त तरीके से बदल चुकी है। तो जहां पहले आपस में बटे हुए राज्य थे, आज वहां एक एकजुट लोकतंत्र है। जहां हम तकनीक में पीछे थे, आज हम दुनिया के टेक्नोलॉजी पावर हाउस हैं। और सबसे जरूरी बात, जहां पहले एक बिखरी हुई पहचान थी, आज वहां 140 करोड़ लोगों की एक मजबूत राष्ट्रीय भावना है। और इस एकता को ताकत देती है हमारी सेना। आज भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अब इसमें आप परमाणु हथियार, एक एडवांस्ड स्पेस एजेंसी और देश में बने रक्षा उपकरण भी जोड़ दीजिए, और फिर किसी भी तरह के सैनिक हमले का ख्याल एक मजाक बनकर रह जाता है। आज की ताकत के ये पिलर्स बहुत सॉलिड हैं। एक संविधान के नीचे एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सेना जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके साथ दुनिया व्यापार करना चाहती है, लड़ाई नहीं। और हाँ, अब इंटरनेशनल लॉज भी हैं जो किसी देश को दूसरे पर यूं ही कब्जा करने से रोकते हैं। तो हमने अतीत को भी देखा और आज का विश्लेषण भी कर लिया। अब वक्त है आखिरी फैसले का। लौटते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। इसका जवाब कोई घुमा फिरा कर देने की जरूरत नहीं है। ये एकदम सीधा है, साफ है। आज की दुनिया में किसी भी देश के लिए भारत पर राज करना 100% असंभव है। क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ कुछ राज्यों का समूह नहीं, बल्कि एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है। लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ के लोग एक गहरी राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हैं। ब्रिटिश राज इतिहास का एक चैप्टर था जो उस समय की खास परिस्थितियों में लिखा गया। वो चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और गहरी बात है। भारत पर राज करना सिर्फ इसलिए नामुमकिन नहीं है कि भारत बदल गया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि राज करने का मतलब ही बदल गया है। जी हाँ, आज की दुनिया में ताकत के खेल के नियम पूरी तरह से नए हैं। आज ताकत का मतलब किसी दूसरे देश की जमीन पर अपना झंडा गाड़ना नहीं है। नहीं, आज ताकत का मतलब है इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव। अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी संस्कृति के दम पर दुनिया को अपने हिसाब से ढालना। इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं, और 21वीं सदी की असली जंग इसी मैदान पर लड़ी जा रही है। तो आज ताकत दिखती है व्यापार में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और सॉफ्ट पावर से। जरा सोचिए, बॉलीवुड की दुनिया भर में पहुंच, योग का प्रभाव, या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को चलाते भारतीय सीईओज। और मजे की बात यह है कि इस नए खेल में भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनने की राह पर है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। गुलामी से आज़ादी और फिर एक ग्लोबल पावर बनने तक का भारत का सफर अब एक नए मुकाम पर है। आज ये देश दुनिया के मंच पर एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। ये सच है, भारत अब 18वीं सदी का वो देश नहीं है जिसे कोई भी आकर अपनी जागीर समझ ले। यह एक आत्मविश्वासी, शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्र है जो अपनी किस्मत खुद लिखने में पूरी तरह सक्षम है। तो जवाब बिल्कुल पक्का है। आज कोई भी बाहरी ताकत भारत पर राज नहीं कर सकती।
अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम आपसे सुनना चाहेंगे, अगला कौन सा ऐतिहासिक सवाल हमें उठाना चाहिए? अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगली बार।